हरिश्चंद्र एक महान शासक थे जो इक्ष्वाकु वंश तथा भगवान श्री राम के वंशज थे। उनके विवाह को कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। वे एक संतान की आकांक्षा रखते थे और संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय और तीर्थ यात्राएं करते रहे। फिर उन्होंने भगवान वरुण की पूजा करने का निर्णय लिया ताकि उनकी कृपा प्राप्त की जा सके। भगवान वरुण पूजा से खुश हुए और उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद दिया। हालांकि भगवान वरुण ने एक शर्त रखी कि वह इस बच्चे को उसी को बलिदान के रूप में दें। हरिश्चंद्र बेबस थे और वरुण द्वारा रखी गई शर्त को स्वीकारने के लिए मजबूर हो गए। समय के साथ साथ हरिश्चंद्र के पास एक पुत्र हुआ। जब उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ तो वे उत्साहित थे, लेकिन जब उन्हें यह जानकर आशंका हुई कि उन्हें वरुण के वचन का पालन करना होगा तो वे चिंतित हो गए। कुछ दिनों बाद वरुण उनके सामने प्रकट हुए और मांग की कि बच्चे को उसे बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था। हरिश्चंद्र ने उससे अनुरोध किया कि बच्चे को उनके साथ रहने दें जब तक वो अपने दांत नहीं निकाल लेता। वरुण भगवान ने इसे स्वीकार कर लिए और एक बार बच्चे ने अपने दांत निकाले तब वो वापस चला गया। हरिश्चंद्र अपने बेटे को अभी जाने नहीं देना चाहते थे, परंतु जैसे ही बच्चे के दांत निकले भगवान वरुण फिर से वापस आ गए। परंतु राजा ने पुनः ईश्वर से कहा कि वह बच्चे के चुड़ाई समारोह तक इंतजार करें। फिर से वरुण इसे स्वीकार कर लिया और वे वापस चले गए। हरिश्चंद्र ने इसे तरह के बहाने बनता रहा और वरुण भगवान ने उन्हें स्वीकार करना जारी रखा। इस तरह से कुछ साल बीत गए, जिस समय तक बच्चा इस बात को समझने के लायक हो गया था कि उसके जन्म की कहानी क्या है और कि वह बहुत पहले ही वरुण को सौंप दिया जाना चाहिए था। इसके मात्रात्मक लोच में वो घर से भाग गया और दूसरे जगह चला गया। इससे वरुण को क्रोध आया, जो फिर से वापस आए और बच्चे को वापस चाहा। परंतु इस समय तक हरिश्चंद्र को एक घातक प्रकार की बीमारी जरासंधि का शिकार हो गया था। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर वरुण भगवान खुद ही मान गए और उससे कहा कि वह अब बच्चे को वापस नहीं चाहते हैं। उन्होंने राजा को भी रोग से मुक्ति का आशीर्वाद दिया। हरिश्चंद्र ने अपनी गलती को समझा और यह जाना कि यही उसका दंड है कि उसने ईश्वर के साथ अपना वादा पूरा नहीं किया। उसे बहुत बुरा लगा कि उसने अपने भगवान को धोखा दिया और उसके बाद उन्होंने तय किया कि वो कभी झूठ नहीं बोलने और अपने वादे के भी पक्के रहने का निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने अपने संकल्प का पालन करके सच्चाई और धर्म का जीवन जीना शुरू कर दिया। इससे उन्हें सत्यव्रता यानी सत्य के पालन करने वाला व्यक्ति का नाम मिला। एक दिन इंद्र के दरबार में उपस्थित ऋषियों और देवताओं में चर्चा चल रही थी। इंद्र ने एक संदेह उठाया कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा ईमानदार और सच्चे मनुष्य है। ऋषि वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र का नाम उल्लेख किया। इससे इंद्र को जलन हुई। इंद्र ने कहा कि हरिश्चंद्र ने वरुण के साथ किया हुआ वादे को भी पूरा न कर सके। इस पर ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि राजा का गुजरा हुआ भविष्य अब कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि वह अब सच्चे और ईमानदार आदमी बन चुका है। उसने भरोसे में कहा कि अगर उसका कहना सही नहीं निकलता है तो वह अपने जटा बालों की प्राचीनिक विशेषता को खोल देगा। जब ये सभी चर्चाएं चल रही थीं, तो नारद ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा कि अगर हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर बने रहें, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, तो वो क्या करेंगे। विश्वामित्र ने कहा कि वह राजा को अपनी जीवन भर कमाई गई दिव्य आशीर्वाद और कृपा का आधा हिस्सा देगा और उसे एक विश्व प्रसिद्ध शासक बना देगा। इसके बाद ऋषियों ने निर्णय लिया कि वे हरिश्चंद्र का परीक्षण करने के लिए एकजुट होंगे और देखेंगे कि वह अपने जीवन में कितनी अच्छी तरह से उभरते हैं। इसी तरह राजा के जीवन में सबसे कठिन चरण शुरू हुआ। ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र देवताओं के साथ सभा से लौट आए और उन्होंने हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने और उन्हें पाप के मार्ग पर ले जाने के उपायों की योजना बनाने में लग गए। वे उसे सारा धन छीनकर देखना चाहते थे, क्या वो कम से कम तब झूठ बोलेगा। इस बीच राजा अपने आसपास हो रही घटनाओं से अनजान एक आदर्श पति, पिता और राजा बने रहे। विश्वामित्र के कुछ अनुयायी उनके पास आए और उन्हें एक धार्मिक यज्ञ, बहु सुवर्ण यज्ञ के बारे में बताया। साथ ही यह भी कहा कि वह इसे आयोजित करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति होंगे। हरिश्चंद्र ने उनकी बात सुनी और फिर उनसे वादा किया कि वह अन्य ऋषियों के साथ इसे आयोजित करने की पूरी व्यवस्था करेंगे। अनुष्ठान की एक शर्त यह थी कि राजा को यज्ञ के बाद असीमित उपहार और धन का वितरण करना चाहिए। जो कुछ भी कोई मांगे उसे दे देना चाहिए, भले ही अंततः ऐसा करना उन्हें तकलीफ दे। राजा हरिश्चंद्र इस शर्त से अच्छी तरह वाकिफ थे, फिर भी वे इस यज्ञ को कराने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों को बहुत धन, उपहार और भोजन दिया। यज्ञ के अंत तक उनकी प्रजा और अनुष्ठान करने वाले ऋषि सभी प्रसन्न और संतुष्ट थे। हालांकि विश्वामित्र राजा की और भी परीक्षा लेना चाहते थे। वे राजा के पास गए और मांग की कि एक आदमी हाथी की पीठ पर खड़ा होकर एक निश्चित ऊंचाई तक हवा में एक सिक्का उछाले। फिर उन्होंने कहा कि राजा को उतनी ही ऊंचाई तक धन और रत्न जमा करने चाहिए और उन्हें दे देना चाहिए।
हरिश्चंद्र तुरंत उनकी मांग से सहमत हो गए और ऋषि के आश्रम में धन भेजने की व्यवस्था की। अर्जित कर रहे थे। ऋषि ने कुछ देर सोचा और फिर राजा को पूरी तरह से उनकी शक्ति से वंचित करने का भय उनकी ईमानदारी और उदारता से चकित और अपनी असफलता से निराश होकर विश्वामित्र ने धन और उपहार वहीं छोड़ दिए, ये कहते हुए कि वह बाद में किसी को अपना सामान लेने के लिए भेजेंगे। हरिश्चंद्र ने स्पष्ट रूप से परीक्षाओं का ये पहला दौर जीत लिया था। विश्वामित्र हर मिनट के साथ और अधिक चिंतित होते जा रहे थे। वो इस दौर में सफल नहीं हो पाए थे और अगर वो एक बार फिर असफल हो गए तो देवताओं द्वारा उनका उपहास किया जाएगा। यज्ञ के बाद से हरिश्चंद्र अपने आसपास सभी से अधिक सम्मान सलाह किया ताकि उनके पास जीवित रहने के लिए झूठ बोलने के अलावा कोई विकल्प न बचे। उन्होंने अपने सिद्धियों, जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके कई जंगली जानवरों को पैदा किया और उन्हें राज्य के अंदर ढीला छोड़ दिया ताकि वे प्रजा को अधिक से अधिक पीड़ित कर सकें। ऋषि द्वारा बनाए गए जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े राज्य में भारी नुकसान पहुंचाने लगे। उन्होंने किसानों के खेतों पर हमला किया, फसलों को नष्ट कर दिया, भोजन और अन्य आपूर्तियों को नष्ट कर दिया और लोगों के घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित प्रजा ने राजा से उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विनती की। राजा ने उन्हें विश्वास दिया कि वह अपने राज्य पर आए इस महान दुर्भाग्य को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। फिर वो नुकसान पहुंचाने वाले जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए निकल पड़े। जंगल के भीतरी भाग में पहुंचकर उन्होंने पूरा दिन उन्हें ढूंढने और मारने में बिताया। जैसे जैसे वह जंगल में और गहराई में गया, वह अनजाने में एक अभयारण्य पर आ पहुंचा जहां जंगली जानवर शांत वातावरण में एक साथ रहते थे। आगे बढ़ने पर वह एक आश्रम के पास पहुंचा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वो उसके पास गया, उसने महसूस किया कि यह उसके कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ का आश्रम है। वह स्थान शांत और निर्मल था और उसकी थकान दूर कर देता था। ऋषि का आशीर्वाद लेने के बाद उसने उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में बताया और फिर जंगल में और गहराई में जाने के लिए रवाना हुआ। दोपहर होते होते वह एक और आश्रम, ऋषि विश्वामित्र के आश्रम, पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह उस स्थान के पास गया, वह वातावरण में एक स्पष्ट परिवर्तन महसूस कर सका। थक कर चूर, उसने ऋषि से मिलने से पहले थोड़ा आराम करने का फैसला किया। वह अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर लेट गया और जल्द ही गहरी नींद में सो गया। विश्वामित्र को जब पता चला कि राजा उनके आश्रम के पास है, तो उन्हें बेचैनी होने लगी और उनके बदले की भावना सामने आ गई। पिछली बार के अपमान से अब भी गुस्से में उन्होंने इस बार हरिश्चंद्र को हराने की कसम खाई। अपनी यौगिक शक्तियों का प्रयोग करके ऋषि ने 2 सुंदर कन्याओं का निर्माण किया। हालांकि उनकी मंशाएं बुरी थीं, इसलिए लड़कियां गंदगी और मिट्टी से बनी थीं। फिर उसने उन्हें राजा के पास जाने और उन्हें पाप करने के लिए लुभाने का आदेश दिया। ऋषि विश्वामित्र अपने द्वेषपूर्ण और प्रतिशोधात्मक स्वभाव के लिए बदनाम थे। एक बार अगर उन्हें कोई पसंद नहीं आता था, तो वे उस व्यक्ति के लिए बहुत लंबे समय तक द्वेष रख सकते थे। इसी दौरान सो रहे हरिश्चंद्र का एक भयानक सपना आया। उन्हें लगा कि कुछ अशुभ होने वाला है। उठने पर उन्होंने सपने का वर्णन तारामती को किया। रानी, उनके पुत्र और मंत्री सभी ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया। इस समय ऋषि द्वारा भेजी गई 2 कन्याएं उनके पास आए और उन्हें गाने बजाने से मनोरंजन कराया। उनका मुख्य उद्देश्य उन्हें चिढ़ाना और परेशान करना था, अंततः उन्हें धर्म के मार्ग से विचलित करना था। फिर उन्होंने मांग की कि राजा उनसे शादी करे। इस पर हरिश्चंद्र भड़क उठे और उन्हें नीच प्राणी बताते हुए, जो स्वयं जैसे महान सम्राट से विवाह करने की योग्यता नहीं रखती, उन्हें तुरंत वहां से जाने के लिए कहा। जब उन्होंने मना किया तो उसने उन्हें हथौड़े से मारा और बाहर निकाल दिया। लड़कियां रोते हुए विश्वामित्र के पास दौड़ी और उनसे मदद की भीख मांगी। यही वह क्षण था जिसका ऋषि विश्वामित्र को उम्मीद थी। गुस्से से जलते हुए वो राजा के पास गया और गुस्से से उसके सामने खड़ा हो गया। राजा ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और स्वागत किया, साथ ही उनके प्रति अपने कर्तव्य में किसी भी गलती के लिए माफी भी मांगी। हर समय हरिश्चंद्र मदद नहीं कर सका, लेकिन इस ऋषि और ऋषि वशिष्ठ के आभामंडल में अंतर को नोटिस किया। ऋषि वशिष्ठ इतने शांत और सुंदर थे, जबकि विश्वामित्र का पूरा अस्तित्व घृणा और क्रोध का एक विरूपित बंडल लग रहा था। विश्वामित्र ने अपने जानवरों को मारने और अपनी लड़कियों को पीटने के लिए हरिश्चंद्र पर निर्दयतापूर्वक चिल्लाया। उन्होंने मांग की कि राजा उनसे तुरंत शादी कर ले। राजा के मना करने पर ऋषि और भी अधिक आक्रोशित और अपमानजनक हो गए। अंत में ऋषि को खुश करने के लिए राजा ने उन्हें अपना राज्य छोड़ने की पेशकश की। ऋषि तुरंत सहमत हो गया और हरिश्चंद्र को अपना पूरा राज्य उन्हें सौंपने के लिए कहा। राजा बिना पलक झपकाए सहमत हो गए। हालांकि ऋषि अड़े हुए थे कि वह अपनी सारी प्रजा की उपस्थिति में उसे अपनी शक्ति सौंप दे। ऋषि की इच्छा से सहमत होकर उसने ऋषि को अपने रथ में बैठाया और पैदल चलते हुए पूरे राज्य वापस चला गया।
एक बार महल में वापस आने के बाद उसने अपने मंत्री, दरबारी अधिकारियों और अपनी सभी प्रजा को बुलाया और उनकी उपस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को अपनी सभी शाही और प्रशासनिक शक्तियां सौंप दी। इस सब के बावजूद विश्वामित्र अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने मांग की कि राजा अपने और अपनी पत्नी और बच्चे के सभी गहने भी उतार दें। इसके अलावा उसने उन्हें सस्ते वस्त्र दिए और उनसे अपने महंगे रेशम और अन्य कपड़े उसे सौंपने के लिए कहा। हरिश्चंद्र ने तब विश्वामित्र से उन्हें जाने की अनुमति देने का अनुरोध किया। ऋषि अभी भी नाराज थे। उन्होंने आधे मन से अपनी सहमति दे दी। महल से बाहर निकलते समय नगरवासी अपने राजा और उनके परिवार को इतनी दयनीय स्थिति में देखकर भ्रमित थे। राजा ने उन्हें दिलासा दी और उन्हें बताया कि विश्वामित्र अब उनके शासक हैं। उन सभी से दूर जाने लगे। अपनी नई प्राप्त संपत्ति से अभी भी संतुष्ट न होकर विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को रोक लिया और उन उपहारों की मांग की जिन्हें उन्होंने पहले सुरक्षित रखने का वादा किया था, जब तक कि ऋषि उन्हें लेने नहीं आते। राजा के पास अब देने के लिए कुछ नहीं था। उसने सब कुछ ऋषि को सौंप दिया था। हालांकि विश्वामित्र ने हठ किया कि वो उन उपहारों को वापस चाहता है और हरिश्चंद्र को 48 दिनों की समय सीमा दी, जिसके भीतर उन्हें उसे वे उपहार वापस करने होंगे। ऋषि ने तब अपने एक अनुयायी नक्षत्रक को उनका पीछा करने और उन्हें लगातार प्रताड़ित करने का आदेश दिया, जब तक कि वे अपना बकाया चुका नहीं देते। उन्होंने स्वयं भयंकर तूफान, आग, प्यास, भूख और विभिन्न जंगली जानवरों का रूप लेने का फैसला किया ताकि उन्हें अपना रास्ता भूलने के लिए मजबूर किया जा सके। अंत में हरिश्चंद्र को कम से कम एक झूठ बोलने के लिए मजबूर करना। हरिश्चंद्र अब एक कंगाल था और वो विश्वामित्र का ऋण चुकाने की आशा नहीं कर सकता था। उसने काशी या वाराणसी जाने और भारी ऋण लेकर और फिर उसे चुकाने के लिए कड़ी मेहनत करके धन इकट्ठा करने का फैसला किया। वाराणसी पहुंचने के लिए उन्हें घने जंगल से गुजरना पड़ा। जबकि यह अपने आप में मुश्किल था, विश्वामित्र ने उनके लिए असीम परेशानियां खड़ी कर दी। उन सभी को शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से भारी आघात सहना पड़ा। हालांकि हरिश्चंद्र ने सत्यनिष्ठा और धर्म के अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटे। इसके अतिरिक्त तारामती की पतिव्रता धर्म की शक्ति ने भी उन सभी को स्थायी नुकसान से बचाया। आखिरकार वाराणसी पहुंचने पर वे एक अजनबी शहर में अजनबी लोगों के बीच और भी अधिक खोए हुए महसूस कर रहे थे। फिर वे भगवान विश्वेश्वर शिव के मंदिर में उन्हें अपना शीश नवाने गए। वे सभी सोच रहे थे कि अपना सारा काऊ खरीदना कैसे चुकाएं। तभी तारामती ने सुझाव दिया कि वो अपना और अपने बेटे को बेच दे ताकि सारे ऋण चुका सकें। हरिश्चंद्र उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गए। वो इतना नीच काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने इनकार करना शुरू किया, लेकिन तारामती ने जोर दिया। आखिरकार एक समय शक्तिशाली सम्राट, स्वयं भगवान राम के वंशज, अपनी पत्नी और बेटे को बेचने के लिए तैयार हो गया। वो अपनी पत्नी और बेटे को बेचने की पेशकश करते हुए सड़क से सड़क पर भटकता रहा। काफी देर बाद एक ब्राह्मण थोड़ा दिलचस्पी लेता हुआ लगा। हालांकि उसने पत्नी में कमी ढूंढी, ये कहते हुए कि वो बहुत बूढ़ी लग रही है। उसने ये भी कहा कि बेटा बहुत कमजोर दिख रहा है। फिर बहुत मोल भाव के बाद उसने उन्हें दोनों को नकद में खरीद लिया। राजा ने यह धन राशि नक्षत्रक को दे दी, जिससे कुछ राशि का भुगतान हो गया। हालांकि कर्ज का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी था। जैसे जैसे कर्ज की पूरी अदायगी का दिन नजदीक आता गया, राजा को और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। उसने फैसला किया कि वो खुद को भी बेच देगा और इसलिए वो बनारस की सड़कों पर घूमता रहा, चिल्लाता रहा, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा हूं। अब मैं खुद को बिक्री के लिए पेश करता हूं। आखिरकार एक आदमी ने उसे खरीदने की पेशकश की। यह व्यक्ति था वीरबाहु, एक चांडाल जो शमशान का प्रभारी था। वो स्पष्ट रूप से नशे में था और उसकी सांस शराब से बदबू आ रही थी। एक पल के लिए हरिश्चंद्र सोच में पड़ गया कि क्या वो इस शराबी की पेशकश स्वीकार करके सही कर रहा है। आखिरकार वो ऊंचे इक्ष्वाकु वंश से आया था और यह उसकी क्षमता से बहुत नीचे था। हालांकि अपने कर्ज को चुकाने का उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसने वीरबाहु की पेशकश स्वीकार कर ली। उसने उसे उस राशि के बारे में बताया जो उसे चुकानी थी। उससे कहा कि उसे एक हाथी के ऊपर खड़ा होकर सिक्का उछालना होगा, फिर उसे उस ऊंचाई तक पहुंचने वाले सोने और धन का भुगतान करना होगा। वीरबाहु ने उससे पूछा कि अगर वह आवश्यक धन का भुगतान कर देता है तो हरिश्चंद्र उसके लिए क्या करेगा। राजा ने उससे वादा किया कि वह हमेशा उसका सेवक रहेगा और जीवन भर उसकी आज्ञा का पालन करेगा। वीरबाहु सहमत हो गया और उसने नक्षत्रक को धन का भुगतान कर दिया, जिससे हरिश्चंद्र का सारा ऋण चुका दिया गया। नक्षत्रक उसकी आंखों के सामने जमा धनराशि से चकित था और साथ ही उसके गुरु विश्वामित्र द्वारा इस तरह के नेक राजा को प्रताड़ित करने के तरीके से भी बुरा लगा, जो उसके सामने विनम्रतापूर्वक खड़ा था। खैर, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया और सारा धन वापस अपने गुरु के पास ले गया। विश्वामित्र ने उनकी और परीक्षा और कड़ी कर दी।
नक्षत्र के सारे धन वापस लेकर आने पर विश्वामित्र और भी क्रोधित और परेशान हो गया। वो कभी किसी चुनौती में असफल नहीं हुआ था और यह हार उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। उसने हरिश्चंद्र पर और भी अधिक विपत्तियां लाने का फैसला किया। तारामती और उसका बेटा रोहिताश्व ब्राह्मण के घर सेवा कर रहे थे। वास्तव में वो ब्राह्मण स्वयं विश्वामित्र का ही एक दुष्ट रूप था। वो उन्हें लगातार परेशान करता रहा। उनके साथ पहले से ही बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। उसके लिए कड़ी मेहनत करना, सारा दिन भूखा रहना और डांट खाना। हालांकि वे बेहतर दिनों की आशा और प्रार्थना करते हुए इन सभी कठिनाइयों से जूझते रहे। एक दिन रोहिताश्व जंगल में लकड़ी लेने गया। वहां उसे एक जहरीले सांप ने डस लिया। तारामती को उसकी मृत्यु का पता देर शाम ही चला। वो पूरी तरह से हार्ट ब्रोकन हो गई थी। उसका बेटा ही उसकी एकमात्र छोटी सी सांत्वना था और वह भी चला गया था। हालांकि उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह बिल्कुल अकेली है और अपने बेटे के शरीर का दाह संस्कार करने वाली केवल वही है। ऐसा करने के लिए भी उसे अपने स्वामी की अनुमति लेनी पड़ी। उस दुष्ट आदमी ने उसे सिर्फ एक दिन की ही अनुमति दी। तारामती रोती हुई वह अपने बच्चे के शरीर की तलाश में जंगल में चली गई। उसे ढूंढकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। फिर उसने उसके निर्जीव शरीर को उठाया और शमशान घाट की ओर चल दी। उसे धीरे से नीचे रखते हुए वह अंतिम संस्कार के लिए जलाओ लकड़ी की तलाश में निकल पड़ी। चूंकि उसके पास कोई पैसा नहीं था, इसलिए उसे ये सब खुद ही इकट्ठा करना पड़ा। अंत में उसने पर्याप्त जलाओ लकड़ी इकट्ठी कर ली और वह चिता जलाने ही वाली थी। तभी शमशान की रखवाली कर रहे हरिश्चंद्र ने उससे जलाओ लकड़ी छीन ली और लड़के के मृत शरीर को पैर के अंगूठे से पकड़कर उसे चिता से दूर फेंक दिया। तारामती ने कड़वे आंसू बहाए, उससे विनती की कि वह उसे अपने मृत बच्चे का दाह संस्कार करने की अनुमति दे। उसे या बच्चे को पहचान न पाते हुए हरिश्चंद्र ने मांग की कि वह पहले उसे लड़के के कपड़े सौंप दे और दाह संस्कार के लिए निर्धारित शुल्क का भी भुगतान करे। उसने उससे कहा कि वह दरिद्र है और इसलिए उसका भुगतान नहीं कर सकती। उसने सुझाव दिया कि वह अपना मंगलसूत्र, विवाहित महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला प्रतीक, गिरवी रख दे और उसे आवश्यक धन लाए। तारामती ने अपनी दशा का विलाप किया और इस तथ्य को भी कि उसके बेटे इक्ष्वाकु वंश के राजकुमार को इस असम्मानजनक अंतिम संस्कार को सहना पड़ा। विश्वामित्र, जो बार बार हरिश्चंद्र के हाथों पराजय का सामना कर रहा था, उसे फंसाने के लिए एक अंतिम प्रयास किया। उसी रात जिस रात बच्चे की मौत हुई थी, कुछ डाकुओं ने वाराणसी के राजकुमार का अपहरण कर लिया और उसके सभी गहने लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। मरते हुए लड़के को मदद के लिए पुकार सुनकर तारामती ने अपनी विक्षिप्त अवस्था में सोचा कि उसका बेटा उसे पुकार रहा है। वह दयनीय हालत में पड़े लड़के के पास दौड़ी और उसे शांत करने की कोशिश की। डाकुओं ने जल्दी से उसके गहने समेट लिए और किसी को देखने से पहले ही उस जगह को छोड़ दिया। राजकुमार के पास तारामती को देखकर राजा के आदमियों ने स्थिति को गलत समझा और सोचा कि उसने उसकी हत्या कर दी है। वे उसे जबरदस्ती राजा के महल में ले गए। राजा के सामने लाए जाने पर वह अस्त व्यस्त और सुन्न दिख रही थी। वह अपनी स्थिति के बारे में बोलने और समझाने की स्थिति में भी नहीं थी। राजा को उसकी दया आई, लेकिन उसने फैसला किया कि उसे उसके अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। उसने जल्लाद वीरबाहु को उसे मृत्युदंड देने का आदेश दिया। वीरबाहु ने बदले में अपने नए सहायक को आदेश दिया कि वह इस महिला को फांसी दे दे। इसी बीच हरिश्चंद्र उस महिला की प्रतीक्षा कर रहा था, इस उम्मीद में कि वह जल्द ही अपने बेटे का दाह संस्कार करने के लिए धन लेकर वापस आ जाएगी। अब उसे एक और अजनबी महिला को फांसी देने जाना था। वो उस महिला को फांसी के तख्ते तक ले गया और उससे अंतिम प्रार्थना करने के लिए कहा। वो नहीं जानता था कि वह कौन है और वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तारामती जमीन पर बैठ गई और अपने गुरु ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम किया। फिर उसने आकाश की ओर देखा और ऊंची आवाज में अपने पति हरिश्चंद्र का नाम लेकर प्रार्थना की, ये कामना करते हुए कि उसका नाम हमेशा बना रहे और उसका बेटा वापस जीवन में आ जाए। उसने ये भी कामना की कि विश्वामित्र अमर हो जाए। इसके साथ ही उसने जल्लाद को वार करने के लिए कहा। उसके शब्दों को सुनकर हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गया और इस मुरझाई हुई महिला को तुरंत पहचान लिया, जो वास्तव में उसकी पत्नी थी। उसने ये भी महसूस किया कि यह वही महिला थी जो अपने बेटे को उसके शरीर को जलाने के लिए शमशान घाट ले आई थी। हालांकि ये जानते हुए भी उसने महसूस किया कि वह अपने स्वामी का मात्र एक सेवक है और इसलिए उसे उसकी आज्ञा का पालन करना था। उसे अपने स्वामी के आदेशों की अवहेलना करने का कोई अधिकार नहीं था और इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इस अद्भुत महिला को मारने के अलावा, जो उसके जीवन का प्यार थी। उसकी नब्ज तेज चल रही थी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्लाद की तलवार उठाई और उसे अपनी पत्नी की गर्दन पर गिराने के लिए तैयार हो गया। सूर्योदय होने ही वाला था और पहाड़ों पर सूरज निकल रहा था।
सूर्यदेव सूर्यदेव सूर्यवंश सूर्यवंश के शानदार वैभव को निहार रहे थे और अपने वंशज द्वारा प्रदर्शित सम्मान और सत्यनिष्ठा पर गर्व कर रहे थे। सभी देवता और देवदूत भी इस दिव्य घटना को देखने के लिए एकत्र हुए, जब एक नश्वर राजा देवत्व प्राप्त करेगा। वशिष्ठ उम्मीद कर रहे थे कि विश्वामित्र अब कम से कम अपनी मूर्खता को समझेगा और हरिश्चंद्र और उसके परिवार को उनकी सभी भयानक परेशानियों से मुक्त कर देगा। तभी विश्वामित्र हरिश्चंद्र के सामने प्रकट हुआ और उससे कहा कि वह उसे क्षमा कर देगा और उसके बेटे को वापस जीवन में ले आएगा, साथ ही उसे उसकी सारी संपत्ति और शक्ति भी वापस दिलाएगा, केवल एक शर्त पर, वह उन 2 लड़कियों से शादी करेगा जिन्होंने उसका पहले मनोरंजन किया था। तभी राजा को महसूस हुआ कि उसने जो कुछ भी सहा है वह कर्म का फल नहीं था, बल्कि उसके सामने खड़े इस गुरु के दुष्ट षड्यंत्रों के कारण हुआ था। वो काफी हो चुका था और दृढ़ निश्चय की आवाज के साथ उसने अपने गुरु के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि वो किसी भी तरह के प्रलोभन के आगे नहीं झुकेगा। ऐसा कहकर उसने अपनी तलवार उठाई और अपनी पत्नी का सिर कलम करने के लिए तैयार हुआ। सूर्य निकल ही रहा था, पहाड़ों को रंगता हुआ। सूर्यदेव सूर्यदेव सूर्यवंश के शानदार वैभव को देख रहे थे और अपने वंशज द्वारा प्रदर्शित सम्मान और सत्यनिष्ठा पर गर्व कर रहे थे। सभी देवता और देवदूत भी इस दिव्य घटना को देखने के लिए एकत्र हुए थे, जब एक नश्वर राजा देवत्व प्राप्त करेगा। वशिष्ठ उम्मीद कर रहे थे कि विश्वामित्र अब कम से कम अपनी मूर्खता को समझेगा और हरिश्चंद्र और उसके परिवार को उनकी सभी भयानक परेशानियों से मुक्त कर देगा। तभी ठीक उसी समय जब तलवार तारामती की गर्दन को छूने ही वाली थी, भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ये सत्य की परम विजय थी। उन्होंने हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिया और उसके मृत बेटे रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया। विश्वामित्र भगवान के आगे लेट गए। उन्होंने अपने और वशिष्ठ के बीच के झगड़े के बारे में बात की और बताया कि कैसे ये हरिश्चंद्र की पीड़ा का मुख्य कारण बना। फिर उन्होंने ये भी बताया कि वह सारा दुख एक मायावी नाटक था और वह दुष्ट ब्राह्मण जिसने तारामती और रोहिताश्व को खरीदा था, वास्तव में अग्निदेव, अग्नि के देवता थे। वीरबाहु जिसने राजा को खरीदा था, वह वास्तव में यम, मृत्यु का देवता था। ऋषि ने तब वहां उपस्थित सभी लोगों के सामने आधिकारिक रूप से कहा कि हरिश्चंद्र ने वास्तव में चुनौती जीत ली है और वो उसे सारी संपत्ति और शक्ति वापस दे देगा, साथ ही अपने जीवन भर के तपस्या में अर्जित आधे अनुग्रह को भी वापस दे देगा। देवदूतों ने राजा और उसके परिवार पर पुष्प वर्षा की, उसे उसके राज्य को वापस भी लौटा दिया। उसकी सारी पीड़ा एक वरदान के रूप में सामने आए, क्योंकि दुनिया उसकी सत्यनिष्ठा और सद्गुण की असली ताकत की साक्षी बनी थी। राजा हरिश्चंद्र की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाएं और हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप ऐसे ही और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया।